हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और आर्टिकलशिप जर्नी सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं भाविका से। भाविका फरीदाबाद से हैं, मेरी फेस टू फेस बैच में थी। और भाविका का एक बहुत बड़ा फ्रेंड्स का ग्रुप है जो सारे के सारे जो है अच्छी फॉर्म्स में सिलेक्ट हो गए हैं। तो सबकी स्टोरीज हम लोग कवर करेंगे। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और आपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो बताने हैं। कोई फॉलोअप क्वेश्चन होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। भाविका को थैंक यू बोलिएगा और किसी को भी हेट मत दीजिएगा किसी भी हाल में। हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा। अगर आप लोग भी अपनी आर्टिकलशिप की जर्नी शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं। आप वहां पे अपनी डिटेल्स दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे इस चैनल पे आ सकते हैं अपनी आर्टिकलशिप जर्नी डिस्कस करने के लिए। राइट, तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप लोग आर्टिकलशिप लेना चाहते हैं बेस्ट फर्म्स के अंदर, अगर आप लोग आर्टिकलशिप को बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि भाई मुझे आर्टिकलशिप अच्छी जगह करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 फ्रूटफुल होगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी। ऑल द बेस्ट। हाय भाविका, कैसी हो तुम? हाय सर, मैं ठीक बढ़िया। आप बताएं। बस बहुत बढ़िया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद जो है बात हो रही है और यस। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आर्टिकलशिप आपने जो है वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स में जो है आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं। तो आज आर्टिकलशिप के बारे में ही बातचीत करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बैकग्राउंड भी दे देते हैं कि आपने सीए करने के लिए सोचा कैसे था, मतलब हाउ यू डिसाइडेड कि मुझे सीए करना है। सर, इनिशियली मैंने जब कॉमर्स लिया था तो मुझे इतना पता था कि सब सीए ही करते हैं, तो मैं सीए नहीं करूंगी। ओके। मैंने कॉमर्स लिया था 10th में, हम्म। क्योंकि मेरा था कि सभी सीए करते हैं, मैं सीए नहीं करूंगी। एंड मेरे बैकग्राउंड में सब इंजीनियर्स हैं, हम्म। तो वो एक था मैं इंजीनियरिंग भी नहीं करूंगी, और जब मैं कॉमर्स में मैंने देखा कि सब सीए हम्म। करते हैं, मैं सीए भी नहीं करूंगी। देन मेरा इंक्लिनेशन टूवर्ड्स फैशन डिजाइनिंग मोर था। हम्म। बट फिर जब हमारे 12th के एग्जाम हो गए, देन जो पीरियड होता है ना, रिजल्ट आने, एग्जाम होने के बाद और रिजल्ट आने के बीच, हम्म। उस मुझे कहीं से, अब मैं बहुत बोर हो रही थी एंड मैं हम्म। स्टूडियस नहीं हूँ हमेशा से, तो आई वाज लाइक सीए फाउंडेशन का ना, डैड ने कहा एक बार ट्राई कर, क्या है ये तेरी, मत करियो, रिजल्ट हम्म। आएगा मत करियो। हम्म। तो ये फाउंडेशन ना पढ़ना शुरू कर दिया था उस टाइम पे, जब आपका वो बीच में पीरियड होता है ना, जब हम्म। एग्जाम खत्म हो जाते हैं बट अभी रिजल्ट आना बाकी है, 2-3 महीने होते हैं ऐसे। हम्म। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था रैंडम बेसिस पे, बट मेरा अकाउंट्स की, तो मतलब मेरा इंटरेस्ट काफी डेवलप हो गया था, पर्टिकुलरली लॉ की तरफ। हम्म। एंड मैंने कहा इसको परस्यू, एक एग्जाम चलो दे ही देते हैं। मेरा उस टाइम पे ये था, जब हम्म। सीए फाउंडेशन का था, कि रिजल्ट आने के बाद भी आई वाज लाइक कि एग्जाम दे देते हैं। एंड मेरा ये था कि चलो अब एग्जाम दे देते हैं। और उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि रैंक्स वाला सिस्टम भी होता है। आप मतलब ये चीज समझो, जब मेरी फाउंडेशन में हम्म। रैंक आई थी, मुझे पता भी नहीं था कि हम्म। लाइक सीए फाउंडेशन में ये चीज होती है। मुझे इंटर और फाइनल्स का पता था, हम्म। फाउंडेशन का आइडिया भी नहीं था। तो वही एक इंटरेस्ट डेवलप होता गया। फिर मॉम डैड का भी काफी सपोर्ट रहा, लाइक कॉलेज के टाइम पे भी, कि कॉलेज करना है नहीं करना, वो क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं ना, हम्म। कि आप कॉलेज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मॉम डैड ने उस टाइम सपोर्ट किया कि एक एग्जाम है, फर्स्ट एंट्रेंस है, गिव इट अ शॉट विथ फुल फुल लर्निंग एंड ऑल। राइट। ओके। तो ट्वेल्थ क्लास में कितनी परसेंटेज थी भाविका? मेरी 94 सर। तो कुछ कॉलेज ऑप्ट करने के बारे में सोचा, कॉलेज किया नहीं किया? मैंने कॉलेज ऑप्ट करने के लिए सोचा जरूर था, बट एट द सेम टाइम मेरे डैड से जब मेरी बात हुई थी उस टाइम पे, मैं सही बताऊं, इतने ये ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें करने वाले लोग थे कि कॉलेज मत करो क्योंकि हम्म। सीए। एंड मेरे यहाँ बैकग्राउंड से कोई सीए था नहीं, तो आई वाज आल्सो लाइक स्केर्ड कि ठीक है, अगर मैं एंट्रेंस दे ही रही हूँ और मैं सही में इसमें अच्छा इंटरेस्ट है ही मेरा, तो क्या जरूरत है कॉलेज करने के लिए। तो उस टाइम डैड के भी काफी फ्रेंड्स और सबने यही हमें बोला कि आप कॉलेज मत करो। एंड आई वाज लाइक देन डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर डिस्टेंस कोर्स फॉर राइट। ग्रेजुएट। राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ भाविका, कि कभी फील होता है कि कॉलेज कर लेना चाहिए था या जाना चाहिए बहुत था? ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने आर्टिकलशिप जब मैंने स्टार्ट करनी थी, आई वाज लाइक कि आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी ना, आई एम गोना लिव माय लाइफ। मेरा हम्म। ये कॉलेज पे, मेरा हाँ। ये एम, मतलब एक ये हम्म। फील थी अंदर से। एंड मैं डैड को हमेशा बोलती हूँ, पापा मैं ना कॉलेज नहीं गई हूँ। मतलब ये चीज तो हमारे डिनर टाइम में मोस्टली रहती है, पापा मैं हम्म। कॉलेज नहीं गई हूँ मुझे ये करना है, पापा मैं कॉलेज नहीं गई हूँ मुझे ये करना है। सो हम्म। ये तो काफी मेरे है दिल में कि कॉलेज नहीं गए। राइट। सो आज आप जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि भाविका इज फ्रॉम फरीदाबाद ओनली और मेरे साथ फेस टू फेस बैचेस में थी। मेरा भाविका एक सवाल है आपसे कि आज
और बहुत सारे आपके जूनियर्स होंगे आपके स्कूल से ही या ओवरऑल फरीदाबाद से, या आज इस वीडियो को जो है बहुत सारे लोग देखेंगे यूट्यूब पे, तो आप जूनियर्स को क्या कहेंगे कि कॉलेज जाएं कि ना जाएं? ओके, सो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि फर्स्टली जो लोग कह रहे हैं मेरी बात पे भी यू नीड नॉट रिलाई, आई मीन टू से, क्योंकि लोग अपने ओपिनियंस अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कहते हैं और सब एक्सपीरियंसेस सेम नहीं हो सकते, सब राइट। सेम ट्रैक पे नहीं है। तो आप एक तो अपनी कैपेबिलिटी देखिए कि आप मल्टीटास्कर हैं कि नहीं है, क्योंकि कॉलेज अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग इट्स एन इजी टास्क, बट यस इट इज पॉसिबल। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं हो सकता कॉलेज के साथ, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इट इज पॉसिबल। एंड आप जो मल्टीटास्कर हैं और बेसिकली आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स चूज करें विच इज एक्चुअली हैव सेम सिलेबस दैट ऑफ सीए, आई मीन टू से आप सीए में ज्यादा पढ़ रहे होंगे एंड वहां कम, या फिर एक दो सब्जेक्ट्स आपके वहां एक्स्ट्रा होंगे, अलग होंगे। सो वो अगर आपको लगता है आपकी कैपेबिलिटी है, आप उनको मैनेज कर सकते हैं, so I guess you should go for college. Why not? These are like crucial golden times, you should not leave it. But अगर आपको लगता है कि you are kind of slow learner and you, सबको अपनी कैपेबिलिटी पता होती है, अगर आपको लगता है आप स्लो लर्नर हो और आपको एक जगह ही फोकस रखना है, आप मल्टीटास्किंग करने में सब कुछ खराब कर दोगे, तो I guess you should not go for college then. So yeah, to know yourself and लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना बस। राइट राइट, लोगों से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपने Yeah. स्वॉट एनालिसिस के बाद जो है आप ले सकते हैं। ग्रेट। चलिए अब आते हैं सीए इंटरमीडिएट पे। तो फाउंडेशन से जब इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन हुआ तो कितना चेंज मिला आपको सिलेबस वाइज, पढ़ाई करने के तरीके वाइज? ड्रास्टिक जंप था। और फेब्रुअरी में कोचिंग स्टार्ट हुई थी, नवंबर अटेम्प्ट दिया था, फेब्रुअरी में कोचिंग स्टार्ट हुई थी, तो ड्रास्टिक जंप था इनिशियली तो। बट देन विद टाइम, जब टाइम दिया उन बुक्स को, उन सब्जेक्ट को, तो फिर समझ आने लगा, अच्छा लगने लगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। बट हाँ, फाउंडेशन से वहां का जो एक पीरियड था जब मैं बहुत ज्यादा पैनिक भी हो जाती थी कि ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक जंप है, तो हाँ, ड्रास्टिक जंप था फाउंडेशन से इंटर में। राइट। तो अपने इंटर के भाविका बोथ ग्रुप्स दिए या एक एक ग्रुप करके दिया, क्या स्ट्रेटेजी थी? मैंने बोथ ग्रुप्स दिए थे एंड बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन हमेशा से ही रखी थी। बोथ ग्रुप्स आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर दिए? हाँ जी। ग्रेट। तो अब उसके बाद शुरू होती है कि भाई आर्टिकलशिप की जर्नी। उसके लिए भी जैसे आपने बताया कि पापा के फ्रेंड्स हैं या और जो लोग हैं जो जो मतलब बेसिकली आपके बैकग्राउंड में कोई सीए से नहीं है, तो आपको बाहर से ही सलाह मिलती थी कि भाई आर्टिकलशिप कहाँ करनी है, क्या करनी है, तो उस पर क्या थॉट्स आते थे, इनिशियल थॉट्स क्या आते थे? इनिशियल थॉट्स तो मेरे डैड के यही थे, क्योंकि सब यही बोलते हैं कि आप एक मीडियोकर फॉर्म से करिए, सब चीज की नॉलेज लीजिए, मेरे डैड का यही था। बट देन इट नाउ एट दिस पॉइंट आफ्टर नॉट गोइंग टू कॉलेज आई वाज लाइक अब मुझे डिसीजन लेना है। आई गेट कि आप मेरे बारे में भला ही सोच रहे हो, तो आई स्टार्ट ऑन लिंक्डइन। बेसिकली मैंने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाई, मैंने वहाँ काफी रिसर्च की इस चीज पर कि मीडियोकर फॉर्म में जाना चाहिए या फिर हमें बिग फोर्स एंड बिग फॉर्म्स के अंदर ही अपने आप को स्टेप इन करना चाहिए आर्टिकलशिप के लिए। सो मेरा अब इसके भी जो मैंने दो पहलू देखे वो ये थे कि आपका बेसिक एम क्या है आर्टिकलशिप करने के बाद, यू वांट ओपन योर ओन फर्म और यू वांट बी इन कॉर्पोरेट। सो मेरा अभी तक जो आज तक का डिसीजन है कि मैं कॉर्पोरेट में ही काम करूंगी, मेरा अभी तक ये नहीं है कि मैं अपनी फर्म खोलूं। सो अब मीडियोकर फर्म्स का बेसिकली वहां पे यूज आता अगर मैं अपनी फर्म खोलने की सोचती इन योर फ्यूचर और कभी भी। तो अभी मेरा ये प्लान तो नहीं था कि मैं अपनी फर्म खोलूं। सो कहीं ना कहीं मैं मीडियोकर फर्म से थोड़ा मेरा कट ऑफ लिस्ट से कट हो रही थी वो चीज। फिर आता था कि अब मैं बिग फोर्स और बिग फर्म्स में अप्लाई करना है तो कैसे करूं, बिकॉज अब मैं ना तो कॉलेज थी कि कैंपस रिक्रूटमेंट से कुछ हेल्प होती ना, मतलब मेरे पास एक होता है ना एडवाइस देने वाली चीज, एक जरिया मिल जाए, वे मिल जाए, वो भी नहीं था। सो आई गेस देयर्स वेयर लिंक्डइन केम इन एंड वो एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैंने काफी कनेक्शंस बनाए विद इन 1 or 2 months, बहुत सारे, बहुत समझा, बहुत एनालिसिस करा, and then yes, decision came out right and I am satisfied in today, so I am satisfied. हाय गाइस, तो अब तक आपको लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस जो है वो समझ आ गई होगी। लिंक्डइन को यूज़ कीजिए, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और उससे नेटवर्किंग के पूरे एफर्ट्स कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार लिंक्डइन पे थोड़ा सा ना परेशानी लगती है कि क्या करूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ तो गया, मैं आगे कैसे बढ़ूँ,
मैं कैसे जो है लोगों से बात करूं, कैसे कंटेंट क्रिएट करूं, कैसे अपना नेटवर्क बढ़ाऊं। तो उसके लिए हमने एक क्लब बना रखा है, लिंक्डइन क्लब। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और उससे आप फास्ट ट्रैक कर सकते हैं अपने लिंक्डइन को, अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को, अपने कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट क्यूरेशन स्किल्स को। तो वो आपने कैसे ज्वाइन करना है, उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ भी डिस्काउंट्स भी चल रहे होंगे तो उसका प्रोमो कोड भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के ही बता दूंगा। प्लीज़ ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि लिंक्डइन एक्चुअली में आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपके आर्टिकलशिप्स में, आपके जॉब्स में, आपके कोई असाइनमेंट्स, अगर आप लोग फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स लेना चाहते हैं, हर चीज़ में लिंक्डइन आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो ज़रूर लिंक्डइन पे जाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं और उसको आगे भी बढ़ाएं। ऐसा ना हो सिर्फ प्रोफाइल बना के बैठ गए, और उसे फेसबुक की तरह, इंस्टाग्राम की तरह बिल्कुल यूज़ ना करें। इट्स अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। और अगर आपको नहीं समझ आता क्या करना है तो सीखें, क्योंकि आप जब सीखते हैं तो आप उसको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, राइट। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब कौन सी फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। मैं ग्रैंड थॉर्नटन से आर्टिकलशिप कर रही हूँ, ग्रेट। स्टार्ट सो ऑडिट। स्टार्ट ऑडिट में अब आप मुझे बताओ कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या था वहाँ का। सर बेसिकली आपका एचआर राउंड होता है, हम्म, टेक्निकल और पार्टनर्स राउंड होता है, बट हम्म, मेरे केस में 2 टेक्निकल हुए थे ओके। और फिर पार्टनर्स राउंड हुआ था। बेसिकली मेरा काफी लॉन्ग स्टोरी है कि ये हम्म, कैसे गई, क्योंकि मैंने लिंक्डइन के थ्रू हम्म, आई वांट वो सीवी पुशअप अगर हो सकता है तो। आई हम्म, मीन टू, हर हर बिग फोर में एक 2 तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली अपलोड करो या फिर आप वो आपका पोर्टल पे ही होता है कि एम्प्लॉय आईडी के थ्रू अपलोड करो। और मेरे पास इतने नोन्स नहीं थे, तो राइट। वहां जब कनेक्शंस बनाए, सो आई गॉट टू नो एक मेरे फ्रेंड एज एन एक्वेंटेंस ने वहीं पे लिंक्डइन के थ्रू मेरे बने थे, उन्होंने ग्रैंड थॉर्नटन में मेरा काफी जगह पे गया मेरा सीवी। बट जीटी में मुझे स्टार्ट ऑडिट मिला, बाकी मुझे जैसे पीडब्ल्यूसी केपीएमजी में टैक्सेशन की तरफ था और वो मेरा भी ध्यान नहीं था। तो जीटी में, और वो मुझे एक्चुअली मिला था बैंगलोर, इट वाज इन अहमदाबाद। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज जीटी बैंगलोर जहाँ के लिए मुझे मिल रहा था ऑफर। एंड मैं उस टाइम थोड़ी टेंस सिचुएशन हो गई थी घर पे कि अभी जाना है वहां पे, क्योंकि आर्टिकलशिप ही है, स्टडीज भी होती हैं एंड ऑल। बट वही जो मेरे फ्रेंड बने थे लिंक्डइन पे, उन्होंने मेरी हेल्प करी टू गेट इट टू चंडीगढ़ जीटी, दैट इज नियर बाय। सो फिर जाके मेरा वहां पे मेरे एचआर राउंड हुआ, टेक्निकल राउंड हुआ। एंड टेक्निकल राउंड मेरा आप मानो 30-40 मिनट्स चला था। दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस एंड मेरे सारे क्वेश्चंस आई आंसर्ड। सो दे वर क्वाइट लाइक कि हम लेना तो चाहते हैं, बट इट्स लाइक यू आर फ्रॉम फरीदाबाद coming to Chandigarh or something. तो I was like, I have my maternal home out there, मेरी नानी वहीं रहती हैं। So मैंने कहा I can manage out. So they were, मतलब जो मेरे मैनेजर थे वो काफी इम्प्रेस हो गए थे। So they said कि हम आपको दिल्ली अगर शिफ्ट करते हैं, so you need to give your technical round again out there. So मैंने टेक्निकल राउंड अगेन दिया, फिर मेरा वहां पे पार्टनर्स राउंड was that it was like a big process to actually get up to GT Delhi. Yeah. राइट, ग्रेट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि टेक्निकल राउंड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। सर बेसिकली सारे आपके एसए से रिलेटेड होते हैं और एएस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वो आपको एएस के या तो नाम बोल देंगे कि ये एएस2 है, मतलब नाम पूछेंगे एएस2 में क्या होता है, या फिर अगर नाम बोल रहे हैं तो आपसे एएस का नंबर पूछेंगे। बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चंस ये आते हैं। फिर आई गेस कारो 2020 का भी इस पे मतलब मैंने स्टडी करा हुआ था इंटरव्यू से पहले। सो कारो 2020 काफी पूछा गया था, ये मुझे पार्टनर्स राउंड में भी पूछा था कारो 2020। और ये अभी एप्लीकेबल नहीं है, कारो 2016 ही है, बट हाँ क्योंकि उस टाइम पे आई गेस डायरेक्ट टैक्सेशन की भी अपडेट्स आई थी, अमेंडमेंट्स कुछ आई थी, अपडेट्स आई थी। और ये मतलब आपको अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बाकी यूजुअली आपका एएस और एसएस से होता है एंड बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। राइट। ये बताओ मुझे कि अगर चंडीगढ़ मिलता या बैंगलोर मिलता, तो फिर अगेन अगर आज एक जूनियर भाविका आपके पास आए और पूछे कि भाई मुझे बैंगलोर में जो है अच्छी फर्म मिल रही है एंड आई एम फ्रॉम फरीदाबाद, तो क्या सजेस्ट करेंगे, शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर बेसिकली वो अगेन मेरा जो मैं अपनी लाइफ से एस्पायर करती थी उसके हिसाब से मैं शिफ्ट हो जाती, सही बताऊं तो। मतलब हमने देखना शुरू कर दिए थे पीजीज एंड ऑल। मेरे डैड काफी वरिड थे कि कैसे करेगी वो यहाँ वहां पे हर सब कुछ, बट क्योंकि आई एम वेरी एम्बिशियस काइंड ऑफ पर्सन,
बट उसकी भी एक ये चीज होती है कि पेरेंट्स की कुछ वो वरिड होते हैं, उनके भी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो एक पेरेंट्स को भी लेके चलना होता है, एक अपने आप की डिजायर्स को भी, कि आप कहाँ अपने आप को देखते हो आफ्टर 5 years। ठीक राइट। है। और उस टाइम पे इट वाज लाइक मेरा ये जो भी प्रोसेस एंड अप हुआ, ये 9th अप्रैल को हुआ है, आई रिमेम्बर। दैट वाज लाइक, और 30th अप्रैल को आपका वो हो जाता है, लाइक लास्ट इस लास्ट डेट होता है। लास्ट डेट होता है, पोस्टपोन हो गया बट लास्ट डेट होता है। हम्म। सो आई वाज क्वाइट वरिड। मेरे पास अगर दूसरी फर्म्स आ रही थी बिग फोर्स में, वो टैक्सेशन के लिए आ रही थी, इसके लिए नहीं। सो मैं फील्ड भी वही चाहती थी, मैं ब्रांड भी चाहती थी। सो वो मुझे देखते हुए देखना था कि मैं शिफ्ट हूँ बाहर कि नहीं हूँ। तो बैंगलोर के लिए भी मैं रेडी थी, और चंडीगढ़ तो चलो मेरी मैटरनल फैमिली थी, काफी ही नियर बाय था वो, तो वो पॉसिबल था। बट अगर बैंगलोर की बात है तो हाँ, आई गेस आर्टिकलशिप कहते हैं लोग कि आर्टिकलशिप के लिए क्यों होना शिफ्ट, बट दैट्स द एक्चुअल स्टार्ट। आई गेस मेरे फ्रेंड्स हैं, हम्म। वो केपीएमजी बैंगलोर में, दे आर फ्रॉम हम्म। दिल्ली बेसिकली, बट वो हम्म। केपीएमजी बैंगलोर में आज काम कर रही है एज हम्म। एन आर्टिकल। हम्म। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हो, और आप उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए अपने आप को कितना पुश अप कर सकते हो। क्या दैट्स बात है, बहुत बढ़िया। मतलब मेरी भी यही सजेशन रहती है कि जरूर शिफ्ट हो। और मैं कभी जैसे बैंगलोर गया, मैंने सीए स्टूडेंट मीटअप करी, हैदराबाद सीए स्टूडेंट मीटअप करी। सो आई वाज सरप्राइज, जो मेरे कोचिंग के स्टूडेंट थे यहाँ जो फेस टू फेस पढ़ते थे, वो मुझे वहां मिले। तो मैं तो एक बार शॉक में था, और उनसे मैंने सीखा कि भाई अगर आर्टिकलशिप आपको अच्छी मिल रही है तो आप शिफ्ट करने के लिए, अपनी सिटी शिफ्ट करने के लिए तैयार रहिए, बी प्रिपेयर्ड। क्या बात है, ग्रेट। अब ये बताओ कि आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस चल कैसा रहा है इस समय, अगर आप क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, छुट्टियां नहीं मिलेंगी, एक ही फील्ड में डाल देते हैं। तो लेट्स टेक इट वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। तो मुझे 4 months हुए हैं यहाँ पे, एंड आई एम रियली पैक्ड अप, नॉट गोना लाई, बहुत ही हम्म। पैक्ड अप। मतलब हम्म। लास्ट वीक तो आप ये मानो मैंने अपने मॉम डैड से मिली भी नहीं थी। मैं डिनर टाइम पे जैसे मिलते हैं ना, मैं हम्म। मेरे डैड थे कि ओके होश आ गई तुझे, कमरे से हम्म। बाहर है अब। सो और 2 दिन मेरा ऑफिस जाना था, बाकी मेरा वर्क फ्रॉम होम ही होता है, बट मैं हम्म। बहुत ज्यादा पैक्ड अप रहती हूँ, काफी ज्यादा। एंड हाँ, मैंने अभी तक ना, मैं शायद ये मैनेज करने का ट्राई भी नहीं किया मैंने, स्टडीज एंड वर्क, बिकॉज इस टाइम पे मेरा मेन फोकस वर्क सीखना है। आई मीन टू से, इफ अगर आप 6 to 8 months लगा लोगे वर्क सीखने में, जो काम हम्म। वो आप सिखा रहे हैं, क्योंकि ये नया काम है, आप थ्योरेटिकल जानते हो, प्रैक्टिकल नहीं, कि हम्म। प्रैक्टिकल को एक्चुअली कैसे अप्लाई होता है। तो अगर 8 months मुझे लगता है मैं अगर यहाँ अच्छे से लगा लूँ ना, तो मेरे सब्सिक्वेंट मंथ्स काफी इजी हो जाएंगे वहां पे वर्क करना, एंड देन मे बी आई कैन मैनेज माई स्टडीज वेल। राइट। यहाँ पे नो डाउट वर्क कल्चर अच्छा है, काफी ज्यादा में जो हेड्स हैं वो कोऑपरेटिव है, बट एट द एंड प्रेशर तो उनपे भी है ना, हम्म। उनपे दे आर ऑल्सो डिमांडिंग वर्क बिकॉज दे हैव द प्रेशर। सो वो चीज है, अभी मैंने शायद ये ट्राई नहीं किया कि मैं मैनेज कैसे करूं। मेरे जो सीनियर ट्रेनीज हैं यहाँ पे, वो मैनेज आउट कर लेते हैं, बिकॉज उनका प्रायोरिटी वर्क नहीं होता, प्रायोरिटी स्टडीज होता है बेसिकली, उनका प्रायोरिटी वर्क नहीं होता। मेरा यहाँ पे राइट। 4 months हुए, एंड आई थिंक आई एम रेडी टू गिव मोर 4 months टू वर्क एज अ प्रायोरिटी। राइट। राइट। ग्रेट। बहुत बढ़िया। और एक ही फील्ड में डाल देते हैं, ये आपको पहले से, ये कई लोगों ने बोला भी होगा शायद शुरू में कि यार बिग फोर में जाओगे, अच्छी फर्म में जाओगे। उनका यही डिफरेंस आ जाता है कि एक मीडियोकर फर्म में अगर आप करें तो आप राइट। सारी स्पेशलाइजेशन हो जाती तो इस पे क्या कहना है आपका, इस पे क्या थॉट्स हैं? है। बेसिकली अगर मैं, मेरे ये थॉट्स हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट, आपको एक चीज ऑडिट या इंटरनल रिस्क, वो एडवाइजरी, ये सब मिल रहा है, तो एक फील्ड ही बहुत वास्ट है। आई मीन ये मैंने 2 क्लाइंट्स, एक क्लाइंट करा है, मैं सेकंड क्लाइंट पर हूँ अपने। ऑब्वियसली मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना भी है वास्ट है। हर वर्क पेपर हर क्लाइंट के लिए थोड़ा अलग बनता है, हर क्लाइंट के लिए एक नए चैलेंजेस फेस है। तो आई मीन टू से, अगर आप उन 2 years में अगर एक फील्ड को, अगर आपका, हाँ अगेन इफ योर एम इज टू वर्क इन कॉर्पोरेट, सो आई गेस एक स्पेशलाइजेशन लेने में यह आपको बेनिफिट देगा। ठीक है। हम्म। और अगर आप हर फील्ड में काम करना चाहते हो, वही अगेन वो बेटर तब होगा जब आप अपनी फर्म खोलेंगे आगे जाके। हम्म। बट यहाँ पे है कि स्पेशलाइजेशन में भी ऐसा नहीं है कि मैंने ये काफी सुना है कि बिग फोर्स में ना एक वर्क पेपर पकड़ा देते हैं, पूरे साल वही चलता है। ऐसा ऐसा नहीं है। हम्म। और कि मैंने खुद यहाँ पे 4 से 5 वर्क पेपर्स अभी तक बना लिए हैं अलग अलग। एंड बेस्ट पार्ट ये रहता है, यो हर फॉर्म में ही होता है, जब आप क्लाइंट से बात करते हो, क्लाइंट की चीजें समझते हो, तो ना इतना अच्छा लगता है कि फाइनेंशियल्स जो उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने कैसे बनाए हैं, वो आपको पता लग रहा है।
क्योंकि आप राइट। फाइनेंस बनाते तो नहीं हो, आप एक तरीके से ऑडिट चेकिंग करते हो, तो वो जब पूछते हैं ना आपने ये कैसे करा है, ये कैसे करे, तो अच्छा सा लगता है कि अच्छा हाँ ये पढ़ा हुआ है हमने अकाउंट्स में, ये हमने यहाँ पढ़ा हुआ है, सो हाँ। राइट, राइट। क्या बात है भाविका! आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब ये बताओ कि इंटरव्यू में, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपको लगता है? जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं हमारा हो ही नहीं सकता, हम बिग 4 में जा ही नहीं सकते, राइट? तो आपको क्या लगता है कि जिसे हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, की सक्सेस फैक्टर, वो यस क्या था इंटरव्यू के अंदर? सर, मैंने काफी गलतियां भी करी इस प्रोसेस में, जो मैं हुँ, रियलाइज करती हूँ। और काफी चीजें, एक स्ट्रैटेजी जो मैं अगर कहूँ, ये रहना चाहिए आपका। एक तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिग फोर्स में आने के लिए। इट्स नॉट इजी कि आप एज अ लेमैन, या तो आपके कॉलेज रिक्रूटमेंट है, दैट्स अ हुँ, गुड थिंग। हुँ, नहीं है तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लिंक्डइन प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म हुँ, गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन पे आई हैव सीन जो लोग, मतलब मेरे फ्रेंड्स है, वो लिंक्डइन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, उन्हें हुँ, लगता है यहाँ से कर लो वहां से कर लो, बट हुँ, लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको नॉलेज गेन करने के लिए। एंड देयर इज अ फनी स्टोरी व्हिच आई वांट टू शेयर। हुँ, मैंने लिंक्डइन पे मैंने काफी लोगों को अपना सीवी शेयर किया था, काफी लोगों को। हुँ, सो मैनेजर थे, असिस्टेंट मैनेजर, मैंने उन्हें भी किया था, ठीक हुँ, है। एंड कोइंसिडेंटली वो भी जीटी में उस टाइम आए जब मैं एज एन आर्टिकल आई, मुझे ओके, कोई आइडिया नहीं था। एंड हमारी टीम एलोकेट हुई इंडक्शन के बाद, और ना वो मेरे हेड थे, आई मीन वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आए थे, वो हेड थे। उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाविका ये मतलब ऐसी जैसे इंट्रोडक्शन टाइप्स, एंड देन ही वाज लाइक आपको पता है हम लिंक्डइन पे कनेक्टेड है। मैंने कहा ओ आई डिडंट रियलाइज दैट, दैट्स सो गुड। एंड देन ही टोल्ड मी कि ना आपने ना मुझे काफी परेशान किया था सीवी सर्कुलेट करने के लिए। राइट, ओके, स्मॉल वर्ल्ड। सो इट वाज लाइक कि आई एम ग्लैड आप जीटी में हो, और मैंने भी अभी ज्वाइन किया है। सो दैट्स हाउ स्मॉल द वर्ल्ड इज, मतलब वो राइट, प्लेटफॉर्म से। सो मुझे वो चीज काफी अच्छी लगी कि, एंड वो मेरे हेड थे स्टार्टिंग में, तो काफी अच्छा बॉन्ड स्टार्टिंग से मेरा जीटी में एक अच्छी स्टार्ट हुई थी बेसिकली। और आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, मैं भूल गई हूँ थोड़ा, जो हमने ये जो स्टार्ट। है ना इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या रही आपकी? हुँ, स्ट्रैटेजी इस पे में, फर्स्टली मुझे ऐसा लगता है आपको ना फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज लेना बहुत जरूरी है, जो मैंने हुँ, नहीं लिया। मैंने नहीं लिया था। नवंबर के बाद एग्जाम्स के बाद, दिसंबर एंड जब एग्जाम्स हुए, मैं वेकेशंस पे चली गई, मैं आईटीओसी बाद में कर रही हूँ। नो गाइस, हुँ, हुँ, आई गेट इट, आपने एग्जाम्स दे दिए, बट आईटीओसी अपना कंप्लीट रखो, क्योंकि ये मैंडेटरी है, इसी के बाद आर्टिकलशिप हो सकती है। एंड फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, जो मैंने, अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज से मेरा क्या मतलब है, ये मतलब है कि अगर जहाँ वैकेंसीज नहीं भी खुली ना, आप अपना सीवी लेके रेडी हो कि जब हुँ, वैकेंसी ओपन है, यू जस्ट पुट अप योर सीवी कि हाँ भाई आप मुझे ले लो, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट करता है। मैंने जनवरी में कोई सीवी सर्कुलेट नहीं किया था, दैट वाज लाइक आई रिग्रेट दैट, कि मैंने जनवरी में कोई सीवी सर्कुलेट नहीं किया था, मैंने फेब से ही स्टार्ट किया था सीवी सर्कुलेट करना। हुँ, सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बहुत ज्यादा, एक वो हर फील्ड में है। मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल कितना है, वो है फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिडिल क्लास राइट, कार्स के लिए, वो हुँ, बहुत जरूरी, जो मैंने नहीं किया था। इस वजह से मेरा 3-4 मंथ्स, आप देख लो 9 अप्रैल को मेरी लगी थी, लाइक हुँ, एट द वर्स्ट, अगर वो नहीं था तो आई हैड टू शिफ्ट टू मीडियोकर फॉर्म, या राइट, फिर फील्ड, दैट्स ऑल। मतलब मुझे अपनी पसंदीदा फील्ड नहीं मिलती। हुँ, तो एक मुझे लगता है एक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ये रखना, नॉलेज की वैकेंसीज कहाँ है, मैं किस बंदे को अप्रोच करूँ, नेटवर्किंग अगेन, किस बंदे को अप्रोच करूँ, राइट पर्सन को अप्रोच करना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंडली आई से एक होता है, जैसे मैंने रियलाइज किया, आपको ना हर फॉर्म्स में जहाँ पे आप इंटरव्यू दोगे, वो आपको कहेंगे हम आपको कॉल करेंगे इफ यू आर हुँ, सेलेक्टेड। हुँ, गाइस आई नो मैंने ये नहीं किया था स्टार्टिंग में, फॉलो अप्स करना ये हुँ, जरूरी, क्योंकि मेरे एक फॉर्म में हो भी गया था, बट मैंने फॉलो अप नहीं किया था। एंड मैंने वहां पे दोबारा इंटरव्यू दिया था, बट इंटरनल के लिए इंटरव्यू दिया था मैंने। सो राइट, देयर द एचआर सेड कि आपका नाम तो ऑलरेडी फीडेड अप है, आप तो इसके लिए सिलेक्टेड थे। एंड आई वाज लाइक स्टार्ट ऑडिट के लिए मैं उसी फॉर्म में हुँ, सिलेक्टेड थी, एंड आई वाज लाइक मुझे तो कॉल ही नहीं आया, क्योंकि हर फॉर्म आपको यही कहेगा कॉल मत करो, वील हुँ, कॉल यू। हुँ, बट हो जाता है ऐसे कि कभी कभार बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, मिस आउट हो गया कुछ है, तो देन आई रियलाइज कि फॉलो अप जरूरी है। एंड इसमें फिर जब मैं ये वाला इंटरव्यू कर रही थी, आई फॉलोड अप अ लॉट, लाइक अ लॉट। हुँ, तो वही फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। एंड इंटरव्यूज के प्रोसेस के लिए ऑब्वियसली हुँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, एक जील दिखाना कि हाँ मैं आपके लिए हेल्पफुल हूँ, एंड इफ आई एम देयर आई एम नॉट लीविंग और बैकिंग आउट एट एनी टाइम्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन्हें कन्विंस करना, क्योंकि पार्टनर्स राउंड में आई रिमेम्बर
मेरा रोना निकल गया था पार्टनर्स राउंड में, क्योंकि पार्टनर ने मुझसे 3 बार अलग अलग टाइम पे यही क्वेश्चन पूछा, व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू। मैंने अपना आंसर दिया, देन राइट। उनका फिर बाद एक क्वेश्चन आया, ओके रैपिड फायर राउंड, व्हाट इफ आई सिलेक्ट यू, व्हाट इफ आई डोंट सिलेक्ट यू, व्हाट्स योर रिएक्शन। ये मैंने आंसर दिया। फिर लास्ट में जाते जाते अगेन ही आस्क्ड मी व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई एम नॉट एबल टू कन्विंस हिम, व्हाई शुड ही सिलेक्ट मी, सो टेंस्ड। वो चीज है, आपको ये कन्विंसिंग पावर एक होती है जो कम्युनिकेशन स्किल से ही आती है। So, क्या बात है, ग्रेट। अब भाविका 2-3 क्वेश्चंस मेरे पास और बचे, मैं क्वेश्चन ही लिख रहा था कि क्या क्या मेरे माइंड में आ रहा है। एक तो दिसंबर के एग्जाम्स ना स्पेशल एग्जाम्स थे मेरे ख्याल से, जो इस बार एग्जाम्स हुए नवंबर में। आपने नवंबर में जो नवंबर वाला अटेम्प्ट बहुत जिसमें लड़ाइयाँ और चल रही थी, तो वो अपने एग्जाम्स देने का फैसला कैसे किया? बेसिकली मेरा अटेम्प्ट मैंने मई डिसाइड किया था अपने लिए, जो शिफ्ट हुआ जून, फिर शिफ्ट जुलाई, एंड देन अल्टीमेटली नवंबर। सो ये पीरियड बहुत एग्जॉस्टिंग था, बिकॉज मैंने क्या रियलाइज किया, जैसे आपको पता है ना कि 6 मंथ्स के विद इन एग्जाम है, आप सोच क्या छोड़ दोगे, आप अपने आप को फोकस बना लोगे वो 6 मंथ्स के लिए, बट जब पोस्टपोन होते रहते हैं ना एग्जाम्स, तो वो सारा आपका प्लानिंग हट खराब सा हो जाता है कि अभी जून में, फिर जुलाई में, फिर जाके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी लो होती रहती है। उस टाइम पे रियलाइज बहुत मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा था यार एफिशिएंसी लो है इस टाइम पे, एंड आई अग्री विद दैट। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है वही विल पावर, माइंड को अपना कंट्रोल करना जरूरी था। जो कर पाए वो उन्होंने नवंबर अटेम्प्ट क्लियर कर लिया, जो उसमें फेल हो गए तो उनका कहीं ना कहीं लैक हो गया। कि एक होता है ना माइंड को कंट्रोल करना, नेगेटिविटी या कुछ भी चीज, चाहे वो नेगेटिविटीज आपको घर बैठे बैठे अपनी थिंकिंग से आ रही है, चाहे नेगेटिविटीज लोगों के कुछ कहने से आ रही है, वो आपको ही अपने माइंड को कंट्रोल करना है कि वो अंदर ना आए। सो राइट, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, मेडिटेशन, अपना रूटीन, एक अच्छा हेल्दी रूटीन। क्या बात है। अब आते हैं आपके दोस्तों पे। तो एक पूरा ग्रुप है आपका दोस्तों का, जिनसे भी मेरी कल ही बातचीत होनी जो है, वो हमने कनेक्ट किया सबसे। तो सारे दोस्त आपके एक अच्छी फॉर्म्स में, जो मुझे लगता है आपका एक जो बिल्कुल फर्स्ट ग्रुप में बोल सकता हूँ जिसके साथ आप सबसे ज्यादा दिखते थे, वर्धमान मॉल के आंटी के समोसे और पता नहीं क्या क्या चिप्स और सब चीजें खाया करते थे। साइडलाइन वाली चेयर्स पूरी हमारे ग्रुप से फिल्ड होती थी वो वाली। हाँ, तो वो पूरा का पूरा ग्रुप अच्छी फॉर्म्स में जो है वो सिलेक्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स का क्या रोल रहा यहाँ पे? क्या कंपटीशन था, या ऐसे लगता था कि यार हट जो मैं सिलेक्ट होने वाली हूँ, या एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, क्या उसमें रोल रहता था? फ्रेंड्स के साथ ये था कि हम डिस्कस करते थे, सारे फ्रेंड्स को होता था हाँ यार हम यहाँ पे भी जाना चाहते हैं, बट एक ही लेवल पे थे, कैसे जाएं, जाना चाहते हैं बट कैसे जाएं। तो बेसिकली वहां पे कुछ को ये था कि अपनी फैमिली मेंबर्स या उनके साथ, उनके थ्रू अगर कोई है तो वहां पे उनसे कांटेक्ट करना, उनसे जो भी वो एडवाइस ले रहे हैं वो हम तक कन्वे करना। तो फ्रेंड्स का बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ये रोल उस टाइम पे रहा कि एक होता है ना सपोर्ट, कि ठीक है तेरा यहाँ पे हो रहा है, बिकॉज मुझे रियलाइज है कि मेरा जब हो गया था जीटी में, मेरा उस टाइम मतलब मैं फर्स्ट हुई थी अपने ग्रुप में, कि मेरा वहां हो गया था एंड बाकी सबका वीडियो में हुआ था आई गेस। तो एक तरीके से एक होता है ना एक्साइटमेंट थी, मतलब मुझे कॉल्स आए थे और ये सब, तो उनका ये होता है कि हाँ चल तेरा हो गया, देन दे वर आस्किंग कि यहाँ पे कुछ तू कर सकती है हमें एंट्री के लिए, कि यहाँ पे यू पुट फॉरवर्ड आवर सीवी। सो आई वाज, मेरा यही था कि यार मैं कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा ना एज एन कोई सुनेगा नहीं अभी इस टाइम पे, क्योंकि मुझे 1 मंथ भी ढंग से नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे मेरा यही चीज थी कि कैसे अपने आप को, मतलब मेरा क्या है उनको ये तरफ से एडवाइस है कि आप कैसे अपने आप को बिल्ड करो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करो कि आप उस फॉर्म में आ पाए और ये सब। तो एक ये सपोर्ट, एक एक्साइटमेंट थी, कंपटीशन तो आई डोंट थिंक सो था, एक एक्साइटमेंट जरूर थी कि किसका कहाँ लग गया। और जब वो एक्साइटमेंट आती है तो चलो चलो कॉल्स करो ये वो, बट हाँ कोविड की वजह से मिले नहीं हम, पार्टी एंड रह गई है, बट हाँ एक्साइटमेंट थी मोर देन कॉम्पिटिशन आई गेस। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच भाविका, बहुत मजा आया, काफी डिटेल में हमने डिस्कशन किया। और मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स, देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी होते हैं, फेस टू फेस भी होते हैं, फेस टू फेस वालों से ना एक बातचीत होती रहती है, तो उन्हें देख के अच्छा लगता है कि यार दे आर गोइंग प्लेसेस और एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एंड इट फील्स रियली गुड। सो वंस अगेन भाविका जी, थैंक यू वेरी मच। अभी दोबारा आपका 1 साल के बाद का एक्सपीरियंस एक बार दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। अब आप क्या कहते हो कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद द फर्म और नॉट, और फिर दोबारा लाएंगे वीडियो, राइट? थैंक यू सर, इट वाज सो नाइस मीटिंग यू। इतने दिनों बाद जो ये बात हुई ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा सही में। ग्रेट।
चलिए जी, बाय बाय कर दीजिए सबको।